नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी सीता इंटर कॉलेज में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन हैं रमेश बाजपेयी विरल। क्योंकि यहाँ पे आज जो है लगभग 125 बच्चों को सम्मानित किया गया है और उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके उनके हौसले को बढ़ाया गया है। सुपर 40 जो क्लासेस के बच्चे हैं उनका रिजल्ट घोषित होने के बाद उन्हें जो है प्रेरणादायक मिली है और आज बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। क्या कुछ इसका उद्देश्य है, आइए सीधे सर से जानते हैं। सर, ये जो बच्चों को आज सम्मानित किया गया है और उनका रिजल्ट निकला है, किस तरीके से ये जो सुपर 40 जो क्लासेस के बच्चे हैं इसका उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले तो इंडिया की सोच चैनल्स के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने एक परीक्षा आयोजित की थी 31 मार्च को। सुपर 40 6 क्लास के, 9th क्लास के और फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता थी, ये परीक्षा थी। 40 बच्चों का उसमें चयन होना था। कल उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। आज उन 120 बच्चों को, उनके अभिभावकों को एक बहुत ही शानदार, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य और बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में कॉलेज में सम्मानित किया गया है। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हजारीलाल महाविद्यालय के प्रबंधक, जिनके कई कॉलेजेस चलते हैं, ऐसे श्री रामलाल यादव जी। हमारे जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष थे श्री अवधराम मौर्य जी। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री श्रीमान अजय प्रताप शुक्ल जी और श्री RJ वर्मा जी जो समाज सेवी हैं, श्री अनूप सूरज जी जो समाज सेवी हैं, माननीय राजाराम जी जो जिला संघ चालक हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर लोकपति वर्मा जी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सम्मानित अधीक्षक डॉक्टर आशीष वर्मा जी सहित कई अन्य लोग हमारे विशिष्ट अतिथि थे। उन सब ने मिलकर के आज 120 बच्चों को, उनके पूज्य माता पिता को माल्यार्पण करके और बैज अलंकरण करके और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया है। उन सब ने मिलकर के बच्चों को आज बहुत प्रोत्साहित किया है। ये जो बच्चे चुने गए हैं सुपर 40 में 120 बच्चे, उनकी इंटरमीडिएट तक की पूरी फ़ी माफ़ रहेगी। जो बच्चे अगले वर्ष फिर सुपर 40 में आएंगे उनकी भी फ़ीस माफ़ रहेगी। जो तीसरे वर्ष बच्चे आएंगे सुपर 40 में उनकी भी फ़ीस माफ़ रहेगी। हम सब मिलकर के इस प्रकार का एक वातावरण, हालांकि वो वातावरण कॉलेज में पहले से है। आज हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी सर्विस में हैं। टॉपर्स आप जान रही हैं, आपका चैनल भी जान रहा है, लोग भी जान रहे हैं कि हमने लगातार 2 वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 2023 में हाई स्कूल में प्रिंसी सोनी और 2024 में हमने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों में यूपी टॉपर्स दिए हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जिस वर्ष यूपी टॉपर्स की मेरिट में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थी न हो। तो हम लोग इन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष योजना बना करके इसके बाद में काम करेंगे। समय समय पर इनकी मीटिंग्स भी होती रहेंगी, समय समय पर इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनकी कैरियर काउंसलिंग करने के लिए और इनकी उपस्थिति के लिए, इनके मार्गदर्शन के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? छात्रों को यही संदेश देना है कि छोटे सपने न देखें, बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करें। लगन से, निष्ठा के साथ में और समर्पित भाव से अगर पढ़ाई करेंगे तो कोई भी लक्ष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त न किया जा सके। बहुत छोटे छोटे परिवारों से, गरीब परिवारों से निकल करके बच्चे और बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। एक घटना याद आती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि वह रामनगर से और बनारस को, काशी को पढ़ने के लिए नाव से आएँ, तो नदी को गर्मी में वो तैर करके आते थे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे परिवारों के लोग भी, APJ कलाम साहब का एग्ज़ाम्पल हम सबके पास में है। मछुआरे के बेटे थे, अखबार बांट करके इसके बाद में उससे जो कमीशन मिलता था उससे फ़ी जमा करते थे। राष्ट्रपति जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में हैं। और छोटे छोटे परिवारों से निकल करके बहुत बड़े बड़े मुकाम लोगों ने हासिल किए हैं। वे सब आज के बच्चों के लिए, आज के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होने चाहिए
दुर्भाग्य है इस देश का और व्यवस्था का कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे विद्यार्थी, उनके आदर्श बदलते जा रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सम्राट जफर, लाल बहादुर शास्त्री, इस प्रकार के जो हमारे आदर्श होने चाहिए वो आदर्श आज बदल करके फिल्मी एक्टर्स, फिल्मी एक्ट्रेस और ये इस प्रकार के जो आते जा रहे हैं आदर्श, इनसे समाज में बहुत गिरावट आ रही। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने देश को नई दिशा दी है, जिन्होंने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है, चाहे आज़ादी के आंदोलन में हो या तमाम प्रकार की जिन्होंने इन्वेंशंस की हैं, खोज की हैं, देश को, पूरे विश्व को जिन्होंने उपलब्धियां दी हैं, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना करके अगर वो चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से कामयाब होंगे और अपना भी नाम रोशन कर सकेंगे।